बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, आखिरकार पाक फ़ौज की तरफ से अपने शहीदों का, अपने मासूम बच्चों का बदला भारत से ले लिया। वो भारत जिसने रात की तारीकी में जो है बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया और पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं इनको शहीद किया। तो उस वक्त से नाज़रीन, उस दिन से पाकिस्तान की तरफ से भारत को बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि भारत बाज आ जाए, हमारे सब्र का पैमाना ना लबरेज़ करे। अगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया तो भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत की नस्लें याद रखेंगी और पूरी दुनिया जान जाएगी कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। क्योंकि नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी भारत की तरफ से झूठी और फेक न्यूज़ अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर नशर की जाती है कि पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर हमला कर दिया है, ना जाने क्या कुछ जो है वो रिपोर्टिंग जाली ये करके अपनी आवाम में खौफ व हिरास पैदा करते रहे। फिर पाक फ़ौज नाज़रीन आज उन तमाम मुकामात के ऊपर हमला करके भारत को ये पैगाम दे दिया है कि जो है हम जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं और हम अपने दिफा में ये हक भी रखते हैं कि आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे फजर के वक्त नाज़रीन पाक फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का बाकायदा आगाज़ किया गया और इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज की तरफ से अपने J-F-17 तैयारे, J-10C तैयारों को जो है वो भारत में भेजा गया। भारत के अंदर घुसे हमारे तैयारे और इन तैयारों ने नाज़रीन ऐसी फिर तबाही मचाई है कि भारत की जितनी भी एयर बेसेस हैं इनको तबाह किया, इनको निशाने पर रखा और पाकिस्तान के J-F-17 थंडर ब्लॉक 3 ने नाज़रीन भारत का रशियन मेड S-400 जो डिफेंस सिस्टम था इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया और भारत का जो गुरूर है इसको खाक में मिला दिया है। और अब भारत नाज़रीन इस हमले के बाद अपनी शिकस्त को बाकायदा तस्लीम कर लिया है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये टारगेट किए हैं, यहाँ पे हिट किया मिसाइलों के साथ और हमारे जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं इनको नुकसान पहुँचा है। तो डिटेल से बात करते हैं, पाकिस्तान ने कौन कौन सी एयर बेस को निशाने पर रखा, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने नाज़रीन भारत को जो है वो नुकसान पहुँचाया है और पाकिस्तान ने जो फतह 1 मिसाइल लॉन्च किया इसने किस तरह की जो तबाही मचाई है। डिटेल से तमाम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आगाज़ किया कि पाकिस्तान की तरफ से अपने जो शाहीनों को भेजा गया, पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का जब आगाज़ किया तो इस पर तमाम फ़ौजें, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो फ़िज़ाइया हो, चाहे वो बरी हो, इन्होंने अल्लाह अकबर का नाम लेके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते नाज़रीन भारत के ख़िलाफ़ टूट पड़ी पाकिस्तान की तमाम फ़ौजें। तो इसमें नाज़रीन जो पाक फ़ौज के शाहीनों ने कामयाबी सर अंजाम दी है, जो कामयाबियाँ पाकिस्तान के इस फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की इस शाहीनों ने अपने नाम किए हैं, इसके बाद दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो काबिलियत है इसमें नाज़रीन बेपना इजाफ़ा हुआ है। आप ये ख़बर देखें नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन जो भारत को जवाब दिया गया, जवाबी वार में भारत के फ़ौजी अड्डों के ऊपर हमला किया है और इस फ़ौजी अड्डों के ऊपर जो हमला किया इसका बाकायदा भारत ने तस्लीम भी किया है। पाकिस्तान ने भारतीय जारत का मुँह तोड़ जवाब देते हुए आदमपुर और शेरकोट एयरबेस समेत एयरफील्ड्स को तबाह किया है और मिलिट्री चेक पोस्टों को मुकम्मल तौर पे निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पे जाम किया, मिलिट्री सैटेलाइट्स को भी जाम किया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स कई घंटों तक प्रवास करते रहे। पाक फ़िज़ाइया की जानब से नाज़रीन भारत को सबसे बड़ा झटका भारत के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम S-400 को तबाह करके दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के J-F-17 थंडर तैयारों ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह किया और भारतीय मीडिया और हुकूमत की जानब से पहले तो पाकिस्तान की जानब से हमलों की तरदीद की गई और अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बातें फैलाई गई कि भारत ने पाकिस्तान के कई F-16 तैयारे तबाह कर दिए हैं और कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए हैं। जबकि अब भारतीय फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने 26 मुकामों पर फ़िज़ाई हमले किए, भारतीय फ़ौजी अड्डों पर सामान और अमले को नुकसान पहुँचाया। और अब भारतीय वजारत दिफा और वजारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान ने पंजाब में फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए तेज़ रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान का
فتح 1 मिसाइल था और इसने नाज़रीन ऐसी तबाही भारत के अंदर मचाई है कि अब भारत के साथ साथ भारतीय मीडिया की अब चीखें निकल रही हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन जो JF-17 ने S-400 डिफेंस सिस्टम इनका तबाह किया है, इस हवाले से ख़बर देखें। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है और इसको नाज़रीन पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ करते हुए इस डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। सिक्योरिटी ज़ाय के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया गया और भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया और भारत की अदमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़ाय ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी जो कार्रवाई है ये जारी है और भारत में 12 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जिससे अब भारत की चीखें निकल रही हैं। और भारत का जो साइबर अटैक है, साइबर अटैक के ज़रिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा किया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप को तबाह किया है। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 को तबाह किया और S-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। भारतीय सोरतगढ़ एयरफील्ड को तबाह किया। भारतीय अटर्ली गन पोजीशंस को है इनको तबाह किया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज़ को तबाह किया गया है। भारत के 2500 से ज़ायद सर्विलेंस कैमरे भी हैक किए गए हैं। भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। भारत की सरसा एयरफील्ड को तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़ाय ने बताया कि वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए को टारगेट किया गया और ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि भारत ने मज़ीद जारियत दिखाई तो टारगेट हाई वैल्यू होगा और भारत ने पाकिस्तान में 3 एयर बेसिस पर मिसाइल दागे थे और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई की गई थी। और अब नाज़रीन ये इस कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखते हुए पाकिस्तान के जो दोस्त मालिक हैं ये अब हरकत में हैं, जिनमें सऊदी अरब है, UAE है और अमेरिका है। इनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस कशीदगी को जो है अब कम किया जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस जारी जंग को जो है ख़त्म करवाया जाए। और DGMO के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ता भी हुआ है और पाकिस्तान चूँकि अब ऐसा भारत को जो है ऐसे परखचे उड़ाए हैं भारतीय फ़ौज के, भारत को ऐसा नुकसान पहुँचाया है कि इसके बाद अब भारत जो है माफ़ियों के ऊपर उतर आया है और भारत की तरफ से बाकायदा अब अपनी इस नुकसान का एतराफ़ करके अपनी इस शिकस्त को तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक बार फिर से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर भारत अब भी बाज ना आया तो फिर इससे ज़्यादा जो नुकसान है उसके लिए तैयार है। अगर भारत यहाँ पे बस करना चाहता है तो भारत मज़ीद को कार्रवाई से गुरेज करे। पहले भी भारत की तरफ से आगाज़ किया गया था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी और पाकिस्तान ने फिर ये जवाब दे के ये बता दिया है कि हमारे पास जो है इतनी ताकत, इतनी काबिलियत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपको जवाब दे सकते हैं। अपनी फीडबैक का सच में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।